ये क्वेश्चन है, ठीक है, डिटर्मिनेंट में ये। अब आपको सॉल्व करके इसको b माइनस सी माइनस सी a माइनस बी और a प्लस c लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक। तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि b माइनस सी है, c माइनस a है, a माइनस b है। तो अगर मैं r1 में से r2 को घटा रहा हूँ तो a माइनस बी आ जा रहा है, और r2 में से मतलब r2 में से r3 को घटा रहा हूँ तो ये b माइनस सी भी आ जा रहा है। तो दो तो आ रहा है, तो पहले ये काम दिख रहा है तो हम इसको कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग r1 में लिखेंगे r1 माइनस r2, r2 में लिखेंगे r2 माइनस r3, ठीक है। ये 1 बाई 1 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस बी, और यहाँ पे देखिए मैं एक साथ लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करेंगे तो आपका आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम डायरेक्टली उसको लिख देते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी। फिर ये b प्लस सी माइनस ए प्लस सी करेंगे तो सी से सी कट के ये आ जाएगा b माइनस ए। ओके, सिमिलरली अब r2 में कर रहे हैं तो b माइनस सी आ गया, और ये b प्लस सी और b माइनस सी हो गया, और यहाँ पे a से a कट गया और c माइनस b हो गया, ठीक है। ये है c। अब देखिए नीचे c स्क्वायर और a प्लस बी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, और ये देखा जाए तो ये भी a माइनस बी है माइनस कॉमन लेने के बाद। तो जब हम a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी जब हम कॉमन ले लिए तो हमें क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बचा a प्लस बी, यहाँ पे बचा -1, ठीक है। और b माइनस सी इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। b माइनस सी इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये b प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर और a प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और ये -1 ये भी जीरो हो जाएगा। यानी अभी एक घटाने वाला काम और कर देते हैं तो हमें जीरो मिल रहा है और 2 जीरो मिल रहा है, तो हम ये काम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग, इसके बाद का है, ठीक। अप्लाइंग क्या, r1 में लिखेंगे r1 माइनस r2, तो a माइनस बी और b माइनस सी तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसके बाद 1 माइनस 1, ठीक है, ये 1 माइनस 1 यहाँ जीरो हो गया, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो b से b कैंसिल, a माइनस सी आ गया, और यहाँ पे -1 ये हो गया जीरो, ठीक है। यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, ये b प्लस सी है, ये -1 है, ये c है, ये c स्क्वायर और ये प्लस b है, ठीक है। 2 जीरो काफ़ी हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको r1 में से a माइनस सी है ना, c माइनस ए भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत किसकी है, c माइनस ए की काम ज़रूरत है, ठीक है। तो c माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बच जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ से c माइनस सी, तो बचा क्या, 0 -1 0 1 b प्लस सी, और यहाँ पे -1, यहाँ पे सी स्क्वायर और a प्लस बी, बस अब हो गया काम। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। तो डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, b माइनस सी और c माइनस सी सॉल्व करने का तरीका प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस का, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे फिर -1 लिखेंगे तो ये ऑलरेडी हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद ये रो बंद, ये कॉलम बंद, तो क्या बचेगा, 1 और a प्लस बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, और c का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो ये -c हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये -1 और माइनस +1 हो गया, +1 का इसमें मल्टीप्लाई यहीं आ गया, और ये a प्लस बी हो गया, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c हो गया। तो ये देखिए RHS आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया।